हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे यूट्यूबर के बारे में। मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ और आप लोगों तक जो सही जानकारी है, जो सच्ची जानकारी है, वो मैं लाने का प्रयास करता हूँ। हालांकि ये अलग की बात है कि मैं एविडेंस अपने पास रखता हूँ, उसके आधार पे ही बोलता हूँ। हालांकि जो न्यूज है, जो अपडेट है, जो आपसे भुगतान से संबंधित हो या किसी भी चीज़ से, यूट्यूबर जो भी होता है वो बिना किसी सोर्स के कोई बात को नहीं बोलता है और बोलना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो गलत है। जब भी हम आपको कोई भी बात बताते हैं, कोई भी अपडेट देते हैं, तो उसके पुख्ता सबूत हमारे पास होते हैं, उस आधार पे हम लोग बोलते हैं। ऐसे ही केस एक सामने आ रहा है। एक यूट्यूबर के ऊपर सरकार ने दबाव बनाया कि वो सच ना दिखाए, वो सच ना बताए। केस इतना बढ़ा कि हाई कोर्ट से उसको राहत नहीं मिली, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आप इतना आसान न समझें। जो हम आपको बताते हैं, जो हम आपको वीडियो बना के देते हैं, जो चीज़ें हम बोलते हैं, उसको कौन कब कहाँ कैसे किस आधार से देख रहा है, ये आप लोग नहीं समझ सकते। तो हम लोग कभी गलत सी चीज़ को आपको कभी प्रमोट नहीं करते हैं, और जो चीज़ें होती हैं, यथार्थ होती हैं, सत्य होती हैं, जिनके हमारे पास प्रूफ होते हैं, वही हम बात करते हैं। तो ऐसे ही केस हाई कोर्ट में राहत न मिली, केस पहुंच गया माननीय सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर का पक्ष लिया और स्पष्ट कहा ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई क्या बोलता है, क्या करता है, ये उसके अधिकार है। क्योंकि सरकार ने कहा था कि ये यूट्यूबर हैं, क्योंकि सरकार ने मीडिया को तो अपने हैंडओवर कर ही लिया है। पूरी तरह से मीडिया पर सरकार हावी है। किसी भी टीवी चैनल पर आपको कहीं भी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलता। आप सुनना चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार कितना मिला, तो टीवी चैनल आपको चीन की लड़ाई, ईरान की लड़ाई, इराक की लड़ाई दिखाते हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन जो कुछ यूट्यूबर हैं जो सच में सत्य के साथ चल रहे हैं और समय समय पर आपको ये चीज़ बताते हैं कि आखिर आपको क्या करना है और कैसे करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, कह सकता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूट्यूबर को राहत दी, उसे उस केस से बरी किया। एक और यूट्यूब चैनल जिसका अपना ट्विटर अकाउंट भी है, सरकार ने लिख करके यूट्यूब को बोला कि आप इनके चैनल को बंद कर दीजिए। और यूट्यूब क्या करे, क्योंकि वो भी गाइडलाइन से बंधा हुआ है, उसने भी जो यूट्यूबर हैं उनको मेल किया और कहा हम आपका चैनल बंद कर रहे हैं क्योंकि हमको सरकार ने बोला है और हम वो चीज़ नहीं बता सकते कि आपका चैनल क्यों बंद कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि सरकार यूट्यूबरों से भी डर रही है। यूट्यूब पे वीडियो बनाना, जानकारी साझा करना कोई अपराध नहीं है, और आप क्या बोल रहे हैं ये हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है, अधिकार देता है कि हमें अपने संविधान के तहत हमें बोलने का राइट है। बोलने के बाद यदि आपके साथ कोई गलत होता है तो आपको जीने का अधिकार है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बल्कि सभी यूट्यूबर ऐसे हैं जिनका घर का खर्चा, जिनके कमाई, जिनका जीवन चलाने का यही यूट्यूब से चलता है। अगर इस प्रकार से सरकार बंद कराने लग जाएगी तो सारे यूट्यूब बंद हो जाएंगे, सारे चैनल बंद हो जाएंगे और लोगों का एक घर चलाने का संसाधन खत्म हो जाएगा, जिसको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। ऐसे ही एक यूट्यूबर को केस लेकर के आज 2 करोड़ का केस लगाया गया है। यूट्यूबर ने एक वीडियो बना दिया था जिसमें वकील महोदय की पिटाई के बारे में बताया गया था।
तत्कालीन सरकार के प्रवक्ता हैं और उनका केस था और उन्होंने उनके ऊपर 2 करोड़ की मानहानि का केस लगाया। इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार चुनाव आयोग के पास भी गई और उन्होंने कहा जो यूट्यूब चैनल सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आलोचना करते हैं, उनको सबको बंद कर देना चाहिए। चुनाव आयोग ने क्या कहा यह भी हम आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि चुनाव के समय पर ऐसे यूट्यूब चैनल को अगर बंद करेंगे या जेल में डालेंगे तो सारे यूट्यूब चैनल वाले जेल में ही चल जाएंगे। किसको किसको हम जेल में बंद करेंगे। आलोचना करना कोई अपराध नहीं है, आलोचना करना अपराध नहीं, क्योंकि आलोचना करना है तो अभिव्यक्त की आजादी है। वो उस चीज को किस ढंग से सोच रहा है, किस ढंग से देख रहा है, यह अभिव्यक्त की आजादी है। हम लोग कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं बताते, न बताने का प्रयास करते हैं। हम लोग यही दिखाते हैं कि सच में आपकी जिंदगी में इस समय क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो आपके साथ हो रहा है वही हमारे साथ भी हो रहा है। हम लोग उस चीज को भुगत भोग रहे हैं और आपको न जानकारी होने के आपको चीज हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। अब ये सरकार का रवैया कितना अच्छा है यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी एक यूट्यूबर ही हैं। उनका भी चैनल है, उन्होंने स्वयं बताया। वो भी कहते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो एक यूट्यूबर की सरकार यूट्यूबरों को ही जेल में डालना चाह रही है, यह एक सोचने का विषय है। खैर, मेरी वाणी से अगर किसी को कोई आहत हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।